So welcome to Giant Tutorials. It is Giant Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12 physics. We are in the chapter electric field, very first chapter electric field, and we are in the video 4. हम लोग इतना पढ़ चुके हैं Q is equal to 5e. What is the number of electron? Q is equal to 3c. How many electrons are there? Loss equal to gain को क्या बोलते हैं? n इज इक्वल टू होल नंबर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? n इज इक्वल टू होल नंबर क्या बोलते हैं? फिर फोर्स किस पे डिपेंड करता है? तीन बात पे. कूलम्स लॉ फर्स्ट पढ़ चुके थे हम लोग. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. सेकेंड लॉ, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. फोर्स इन एयर कितना होता है? फोर्स इन वाटर कितना होता है? के का वैल्यू कितना होता है? क्लियर है? परमिटिविटी एयर में कितना होता है? के का यूनिट क्या होता है? परमिटिविटी का यूनिट कितना होता है? यू हैव 5 minutes टू सॉल्व इट. ट्राई इट. सो फार वी हैव स्टडीड दिस टॉपिक. Write the answer. You have 2 minutes to solve it. तो लिख रहे हैं सब कोई? Are you trying? चलिए फर्स्ट. Q is equal to charge is equal to 5e. So n is equal to only 5. लॉस किया है 3c. 3 into 6.25 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. लॉस इक्वल टू गेन इज कॉल्ड कंजर्वेशन. n is equal to q by e is whole number is called quantization. अंडरस्टूड. e का वैल्यू कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 10 का पावर -90. c एक कूलम चार्ज 6.25 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. फोर्स डिपेंड करता है चार्ज पे, दूरी पे और मीडियम इन विच इट इज केयर. Coulomb's law is the force is directly proportional to product of charges. Force is directly proportional to product of charges. Second law, force is inversely proportional to square of distance between them. 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. वाटर में कितना होगा? 1 by 4 pi. एप्सिलॉन लिखते हैं किसका? वाटर का. नोट किसके लिए? एयर के लिए. प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. सबको याद हो गया होगा इनफैक्ट. द के इज गिवन बाय एफ इनटू आर स्क्वायर बाय q1 इनटू q2. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर.
न्यूटन क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर में 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट। बोलिए क्या होगा, इसका यूनिट उल्टा होता है, क्यों, कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका एयर में वैल्यू कितना होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाई क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना दूर पिछला क्लास जो अटेंड किए थे पक्का समझ में आ गया होगा। वेन एवर यू आर एब्सेंट यू जस्ट अटेंड द क्लास बिफोर अटेंडिंग नेक्स्ट क्लास, अंडरस्टूड, by attending the videos whatever I am sending in the groups। कोई डाउट नहीं किसी को, नोट करिए, आगे बढ़ते हम लोग। स्वर्ण, निकिता, रोशनी, एंथोनी, कीर्ति, नीलिमा, रिया, अंडरस्टूड, कोई कुछ नहीं बोल रहा है? बिठा दे। नानू किया, परमिटिविटी के बारे में लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये एक परमिटिविटी ऑफ क्या होता है, पहला बात, दूसरा बात, बहुत सा बात अभी समझाएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है परमिटिविटी, ये ग्रीक वर्ड है ना, इसको लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली में, क्या है, इट इज क्या है, वैल्यू ऑफ मीडियम इन विच व्हाट charges are kept, in which charges are kept. It is the value of medium in which charges are kept. Different medium have different value of क्या होता है परमिटिविटी, इसको क्या पढ़ते हैं परमिटिविटी, साइन क्या है एप्सिलॉन, एयर के लिए क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। सो द फोर्स विल भी क्या होगा, वो भी क्या होगा डिफरेंट होगा, फोर्स भी क्या होगा उनका डिफरेंट होगा, डिफरेंट मीडियम है डिफरेंट वैल्यू। कुछ नहीं, कुछ काम कर बात करें।
सो डिफरेंट, सॉरी कोई फोन आ गया था, जरूरी कॉल था, आई हैव टू अटेंड, सॉरी. So it is value of medium if charges are kept. Different mediums have different value of epsilon, so the force will be different. है ना, एयर में डिफरेंट फोर्स होगा, वाटर में चार्ज को रखेंगे तो डिफरेंट होगा, ड्यू टू व्हाट, डिफरेंस इन क्या, परमिटिविटी. तीसरा चौथा बात, परमिटिविटी, ध्यान सुनिए, परमिटिविटी करेक्ट क्या होता है, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर. अगला बात, परमिटिविटी एयर में किसमें है, एयर में नोट बोलते हैं, वाटर में अलग होता है, ग्लास में अलग होता है. एयर में 8.85 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर पढ़ चुके हैं. वाटर में होता ऑलमोस्ट 30, ऑलमोस्ट लिख रहे हैं, एग्जाम में दिया होता है 30.1 होता है एक्चुअली में, 30 × 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर. इसका ऑलमोस्ट 70 × 10 का पावर -12, ऑलमोस्ट लिख रहे हैं, घबराइएगा नहीं, एग्जाम में दिया होता है. G मींस व्हाट, ग्लास, W मींस व्हाट, वाटर, नोट मतलब क्या होता है, एयर. अंडरस्टूड. नेक्स्ट बात क्या है, अब देखिए परमिटिविटी अगर ज्यादा है, ध्यान से सुनिए, परमिटिविटी ज्यादा है इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स ज्यादा है. उल्टा लिख दिया, ये ग्लास का होता है और ये वाटर का होता है, ये ग्लास का है और ये वाटर का है. क्लियर है, परमिटिविटी ज्यादा है मतलब पार्टिकल उसमें क्या है, ज्यादा है. परमिटिविटी ज्यादा है, पार्टिकल ज्यादा. देखिए दो चार्ज को रखे हैं, है कि नहीं, मान लीजिए वाटर में रखे हैं, दो चार्ज को रखे, ध्यान सुनिए, ये वाटर में रखे हैं और ये एयर में रखे हैं. अंडरस्टूड. तो देखिए इसमें पार्टिकल ज्यादा है, इसमें पार्टिकल क्या है, ज्यादा है, एयर के पार्टिकल से ज्यादा होते हैं वाटर. तो ये क्या करते हैं, रोकते हैं, पार्टिकल्स क्या करते हैं, रोकते हैं. पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट में रुकावट डालते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट में रुकावट. जैसे ही कोई दो चार्ज को मीडियम में रखेंगे तो मीडियम में जो पार्टिकल मौजूद रहते हैं ना, वो चार्ज को बोलते हैं क्या, रुक जाओ, रुक जाओ, है कि नहीं. उनके बीच का फोर्स को वो क्या करते हैं, रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकना चाहते हैं. क्या सुनिए, हिंदी में लिखिए, ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहते हैं. पार्टिकल ऑब्स्ट्रक्ट द क्या, फोर्स बिटवीन क्या, चार्जेस, चार्ज के बीच का फोर्स को पार्टिकल रोकना चाहते हैं. तो पार्टिकल अगर ज्यादा है तो ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. तो इनका बीच का फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा. फोर्स विल, इनमें इंटरेक्शन कम हो जाएगा. बीच में क्या कर रहा है, बीच में लग रहा है कि Q1 और Q2 के बीच का फोर्स को रोकना चाहते हैं पार्टिकल्स. पार्टिकल चाहते हैं कि इनके बीच में फोर्स नहीं लगे. जितना ज्यादा पार्टिकल उतना ज्यादा नहीं चाहने वाला कि फोर्स उनके बीच में हो, Q1 और Q2 के बीच में फोर्स कम रहे, ये ऐसा चाहते हैं पार्टिकल. अब इसके पास तो पार्टिकल बहुत कम है. एयर में क्या होते हैं, ध्यान सुनिए, मतलब कीजिएगा, पार्टिकल क्या होते हैं, कम होते हैं, ये ज्यादा रुकावट, लेस ऑब्स्ट्रक्शन होता है कि नहीं. तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा महसूस होगा, इनके बीच में फोर्स ज्यादा होगा. फिर सुनिए, परमिटिविटी जितना ज्यादा, पार्टिकल ज्यादा, परमिटिविटी ज्यादा. अलग अलग मीडियम में अलग अलग मीडियम का जो पार्टिकल होते हैं अलग अलग होते हैं, चार्ज अलग अलग, देख रहे हैं, Q1 Q2 चार्ज अलग अलग, लेकिन उनके बीच में फोर्स काम कर रहा है. वाटर के पार्टिकल क्या है, ज्यादा है, रुकावट इसमें क्या होगा, ज्यादा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम. यानी फोर्स, परमिटिविटी ज्यादा, पार्टिकल ज्यादा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. क्योंकि पार्टिकल ज्यादा के बोलते हैं चार्जों को कि फोर्स मत लगाओ, लेकिन फोर्स को रोकना चाहते हैं. तो ज्यादा पार्टिकल रहेगा इन बिटवीन द फोर्सेस, देन दे विल ऑब्स्ट्रक्ट मोर, है कि नहीं, ज्यादा रुकावट डालेंगे. बात समझ क्या क्या बोल रहे हैं हम लोग, पढ़ने वाले हैं अबाउट द परमिटिविटी. इट इज द वैल्यू ऑफ मीडियम इन विच चार्जेस आर केप्ट. डिफरेंट मीडियम है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ क्या होता है, परमिटिविटी. सो द फोर्स विल बी क्या होगा, डिफरेंट होगा. एयर में फोर्स, वाटर का फोर्स डिफरेंट होगा. डिफरेंस इन केस के चलते, परमिटिविटी के चलते. इट क्या होता है इसका, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर. लगभग में आंसर लिखे 8.85
10 का पावर क्या होता है -12, 8.85 10 का पावर -12। ग्लास में होता है 30 इंटू 10 का पावर -12। वाटर में होता है 70 इंटू 10 का पावर माइनस। तो वाटर में पार्टिकल ज्यादा है रोकने वाले किसके बीच का फोर्स को, चार्ज के बीच का फोर्स को, तो इनका रुकावट पड़ेगा ना, उनको डिस्टर्ब कर रहा है, फोर्स को डिस्टर्ब करता है पार्टिकल्स। तो पार्टिकल में अगर सॉरी मीडियम में अगर पार्टिकल ज्यादा है तो फोर्स उनके बीच में कम होगा। तो परमिटिविटी ज्यादा, पार्टिकल विल बी और ज्यादा, तो मीडियम के में जो चार्ज को रखेंगे तो फोर्स कम होगा। मतलब अगर यहाँ पे पार्टिकल ज्यादा है तो इनके बीच का फोर्स अनुभव कम होगा। सिमिलरली एयर में तो पार्टिकल दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर, फ्री स्पेस ना, स्पेस में पार्टिकल होते ही नहीं है या बहुत कम होते हैं, तो वो लोग क्या रुकावट डालेगा, बेचारे नन्ना नन्ना छोटा छोटा पार्टिकल्स होते हैं, वो लोग क्या रुकावट डालेगा, नो ऑब्स्ट्रक्शन, बहुत कम ऑब्स्ट्रक्शन, जिनके बीच का फोर्स ज्यादा होता है। तो बताइए एयर के पार्टिकल कम होते हैं, परमिटिविटी कम होता है, फोर्स विल भी ज्यादा होगा। नोट कर लीजिए, बात समझ में आ रहा है सबको, इज इट क्लियर, नोट कीजिए, समझ में आ रहा है, रोशनी को समझ में आ गया क्या क्या बोल रहे हैं, निकिता समझ में आ रहा है, एंथोनी, नीलिमा, रिया, कीर्ति, मजा आ रहा है, पहले पढ़ी थी ना, कितना अच्छा लग रहा, नहीं तो पूरा हो जाएगा, क्लियर है, सबको नोट कीजिए। अंडरस्टूड, सबको लिख रहे हैं, परमिटिविटी ज्यादा, पार्टिकल ज्यादा, फोर्स क्या होगा कम। अंडरस्टूड, परमिटिविटी के बारे में सब कुछ बता दिए। तो चलिए आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं, कूलम्स को पढ़ा दिए ना, समझ अच्छा से, कूलम्स लो, फोर्स इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लुक हियर, चार्ज को कूलम में होना चाहिए, लुक हियर, दूरी को मीटर में होना चाहिए। अब देखिए कभी कभी चार्ज को जिसे लिखा हुआ है मिली, मिली कूलम, एमसी लिखा होता है, इस बोलेंगे ना 5 मिली कूलम, तो मिली को हटाने के लिए 10 का पावर -3, 10 का बहुत कम है, मिली मतलब कम, बहुत कम, 5 एमसी को पढ़िए क्या लिखा हुआ है मिली कूलम, तो मिली क्यों मतलब होता है 10 का पावर -3, आपको लगाना पड़ेगा, सबको जानते हैं, थोड़ा बेसिक बता दे रहे हैं। माइक्रो, माइक्रो कूलम, म्यू सी पढ़ते हैं, माइक्रो कूलम, कहीं पर लिखा 5 माइक्रो कूलम, मतलब 5 इंटू 10 का पावर -6 कूलम। अंडरस्टूड, कहीं पर लिखा हुआ है पिको कूलम, पीसी, यानी 5 पीसी का मतलब होता है 10 का पावर और एक कम -12, सॉरी नैनो छूट गया, नैनो, नैनो कूलम, एनसी बोलते हैं, 5 नैनो कूलम का मतलब क्या हो गया 5 10 का पावर -9, तो मिली का मतलब होता है 10 का पावर -3, बहुत कम है, उससे भी कम होता है माइक्रो 10 का पावर -6, उससे भी कम होता है नैनो
नैनो का मतलब होता है 10 का पावर माइनस, नैनो को हटाना 10 का पावर -9, पिको को हटाना 10 का पावर -12। इसको एम बोलते हैं, इसको माइक्रो, सबसे अधिक माइक्रो, फिर नैनो, फिर पिको। एक बार नोट कीजिए, हम बता रहे हैं कैसे इनको यूज करेंगे। और सेंटीमीटर को हटाने के लिए 10 का पावर -2 तो मीटर में चेंज होता है। अंडरस्टूड? ये बात को भी लिख लीजिए, ये सब यूज होने वाला बात है। नोट कीजिए। कॉपी सही अपना उसको वहां रखो, अब ये को रखो जहां था। हार्दिक इसको रखो, हार्दिक ग्लास उठाओ, डस्टबिन में डालो, उसको डस्टबिन में डालो, ग्लास उठाओ, ऐसे ही रखो, फिर उधर ले जाओ, बात करते हैं, ले जाओ। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? कैसे माइक्रो को चेंज करते हैं, मिली को चेंज करते हैं। चलिए आगे देखिए, दो चार्ज के बीच का फोर्स को निकालने के लिए किसको याद करेंगे? कूलम्स लॉ। दो चार्ज के बीच का फोर्स, जैसे बोलेंगे ना, मेरे पास 5 माइक्रो कूलम चार्ज है, 8 माइक्रो कूलम चार्ज है, प्लस है माइनस है, उनके बीच का दूरी 20 सेंटीमीटर है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा है। अंडरस्टूड? there is a force of attraction between 5 microcoulomb and -8 microcoulomb, 5 microcoulomb and -8 microcoulomb. What is the force between them? कुछ नहीं करना है, नहीं बोलेगा तो एयर में ही निकालना है। 1/4 pi epsilon naught product of charges by square of distance between them. Understood? इसका वैल्यू क्या हो गया? 9 into 10 का पावर 9। चार्ज कितना है? Q1 5 माइक्रो कूलम, 10 का पावर -6। माइक्रो को हटाने के लिए 5 माइक्रो कूलम है तो 5 इंटू 10 का पावर -6 कूलम लिखेंगे। माइक्रो नहीं होना चाहिए, माइक्रो हटेगा 10 का पावर -6 लिखना पड़ेगा। दूसरा चार्ज कितना हम लोग के पास? 8 माइक्रो कूलम, ऐसे में लिखा जाता है आंसर। अंडरस्टूड? 8 इंटू 10 का पावर -6, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। अंडरस्टूड? -6 क्यों लिखे हैं? ये इसका वैल्यू होता है एयर में 9 इंटू 10 का पावर 9, 5 इंटू 10 का पावर -6, 8 इंटू 10 का पावर -6। भाई दूरी कितना है? दूरी इस 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हटाने के लिए 10 का पावर -2, 20 इंटू 10 का पावर -2 क्यों किए हैं? सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए। अंडरस्टूड? सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, 10 का पावर -2 बहुत यूज होगा। कन्वर्सन सब एकदम क्लियर होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए 9 इंटू 5 इंटू 8, 9 इंटू 5 इंटू 8, 10 का पावर 9, 10 का पावर -6 और -6 क्या होगा? -12, 20 का स्क्वायर 400 और 10 का पावर क्या होगा? -4। क्लियर है? 8 5 से कट जाएगा 80, 8 से कट जाएगा 10, तो 9/10
10 का पावर कितना बचा, 9 में 12 गया -3 और 10 का पावर -4। So force will be 9/10, 10 का पावर -3 और 10 का पावर -4 ऊपर गया +4, 0.9 10 का पावर 1 या 9 न्यूटन आंसर। Understood how to use Coulomb's law to solve the question, the force between two charge। नोट करिए, एक दो और बना के दिखा रहे हैं, समझ कृति को याद आ रहा, पहले पढ़ी थी हमसे, क्या बोल रही है, पढ़ी थी ना पहले, नहीं ठीक, पूरा पढ़ा देंगे, घबराना नहीं। हाउ टू यूज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, माइक्रो कैसे हटाते हैं, सेंटीमीटर कैसे हटाते हैं। हाँ हाँ कैसा, कितना कैसे देना है, कितना 600, सौ लेके आ दो, सौ Okay, try one more question. There are charge of 4 microcoulomb, 6 microcoulomb, distance is 10 centimeter. Find the force. Find the force. Try to solve the question. The charges of 4 microcoulomb and 6 microcoulomb, अट्रैक्शन हो रिपल्सन हो, फार्मूला यही होगा, एयर में ही निकालना है। फोर्स इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square। ट्राई टू सॉल्व। बन रहा है 4 माइक्रोकूलम 6 माइक्रोकूलम, बस यहाँ 4 लिखिए, यहाँ पे 6 लिख लीजिए। माइक्रो है, माइक्रो को हटाने के लिए दूरी कितना है 10, तो कितना हो गया 9 इंटू 4 इंटू 6, 10 का पावर 9, 10 का पावर -12 है कि नहीं, और
10 का स्क्वायर 100, 10 का पावर -4। अंडरस्टूड। 9 4 जा 36 इंटू 6 216। बाई क्या होगा 100, 10 का पावर ऊपर गया -3 और 10 का पावर -4 बन गया +4। ये हो जाएगा 2.16 10 का पावर 1, कितना होगा 21.6 न्यूटन। अंडरस्टूड हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन? इज इट क्लियर? 21.6 10 टू न्यूटन। किसी का आया था ये आंसर? ट्राई वन मोर। वन मोर क्वेश्चन। 3 माइक्रोकूलम 9 microcoulomb kept 15 centimeter apart in air. What is the force in between them? Try it. Very simple question. बनाइएगा फिर हमसे मैच कीजिएगा, देखते क्या होगा आपका। ट्राई करें सब कोई। आर यू ट्राइंग? उम्मीद सबको समझ में आ रहा है। नीलिमा, निकिता, रोशनी, रिया, एंथोनी, अंकित। वीडियो कैसा आता है कीर्ति? अच्छा लगता है वीडियो?
मुझे अच्छा लगा कि मतलब क्या क्या कहते हैं, और कुछ एक बोले ना। तो फोर्स 3 माइक्रोकूलम 9 माइक्रोकूलम मिलाइए, क्या आंसर लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। 9 into 10 to power 9 प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 3 into 10 का पावर -6 9 into 10 का पावर -6 बाई दूरी कितना है 15 into 10 का पावर -2 का स्क्वायर। 9 into 3 into 9 10 का पावर कितना आया था -12 में 9 गया -3 आएगा 15 का स्क्वायर 225। कोई बनाए थे नहीं लिखता 9 से काटेंगे तो 25 भी कट जाएगा। तो 27/25 10 का पावर 4 ऊपर जाएगा तो 1 27/25 into 10 5 2 जे 5 5 जे 54/5 आ जाएगा इसका 10.8 न्यूटन 10.8 न्यूटन। अंडरस्टूड? सबको बना लिए होंगे। तो इन दिस वे यू कैन यूज। किसी का आया था 10.8? कीर्ति, रिया, नीलिमा, किसी का? गुड। निकिता का आया था कि नहीं? निकिता, रोशनी, गुड। एंथोनी का? In this way you learn how to use Coulomb's law. How to use Coulomb's law. How to use Coulomb's law. Now, what is relative? New topic. खत्म नहीं हुआ, बहुत लंबा चैप्टर है। Relative permittivity. Relative permittivity. Relative permittivity. क्लियर है? या बोलते हैं के भी बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। सुनिए, अलग अलग बुक में अलग अलग टॉपिक में अलग अलग वर्ड यूज किया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर के, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक ही बात है ना? ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिए बेटा इसको। चलो खैर, हम लोग पढ़ चुके हैं Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, R दूरी में है, एयर में रखेंगे तो फोर्स इन एयर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। फोर्स इन एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी चार्ज को, यही चार्ज को उठाए, वही चार्ज वही दूरी, बट मीडियम इज चेंज, अदर मीडियम, कोई भी हो सकता है, अदर मीडियम, एयर को छोड़ के और कहीं रख दिए। एफ इन अदर मीडियम क्या होगा? 1/4 पाई क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नोट इसमें लिखते हैं ना, इसमें नोट नहीं लिखना है। Q1 Q2 बाई क्या होगा? आर का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई क्या होगा? आर का स्क्वायर। एफ इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। एफ इन एयर, एफ इन एयर, एफ इन मीडियम, एयर में अलग, मीडियम में और अलग। अंडरस्टूड? अब एयर को डिवाइड कर दीजिए एफ इन अदर मीडियम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज बाय स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, एयर का ऊपर में रख रहे हैं और नीचे में अदर मीडियम का। है दो चार्ज, वही दूरी, सब कुछ वही, सब कट जाएगा। क्या बच जाएगा? एफ इन एयर बाई अदर मीडियम से तुलना, रिलेटिव में तुलना कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? क्या बच गया? सब कट गया ना। 1/एप्सिलॉन नॉट 1 क्या बच गया? एप्सिलॉन। ऐसा बच गया है ना। फोर्स इन एयर, फोर्स इन अदर मीडियम,
फोर्स इन एयर, फोर्स इन अदर मीडियम। बोलिए क्या निकला? एफ इन एयर बाई एफ इन मीडियम क्या होगा? एप्सिलॉन ऊपर जाएगा बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस रेशियो इज कॉल्ड एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। इस रेशियो को बोलते हैं उस मीडियम का टू दैट ऑफ एयर मीडियम, है ना, उस मीडियम का टू दैट ऑफ एयर में। एयर का निकाले, मीडियम का निकाले, सब कैंसिल हो गया। 1 बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 1 बाई एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन बाई क्या बन गया? एप्सिलॉन नॉट। इसी रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेटिव परमिटिविटी, या क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। यानी के बोलिए, रिलेटिव परमिटिविटी बोलिए, उस मीडियम का परमिटिविटी को एयर से तुलना किया, एयर से तुलना किया गया है। दिस रेशियो इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी इज क्या है? रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दैट ऑफ एयर मीडियम, टू दैट ऑफ air medium. Relative permittivity is ratio of permittivity of medium to that of air medium. Understood? Relative permittivity is ratio of permittivity of medium to that of air medium. Understood? फिर देखिए, if in air, if in other medium, दोनों को डिवाइड एकदम क्लियरली एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट है कि दोनों का रेशियो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दैट ऑफ एयर मीडियम का जो रेशियो है इज कोल्ड क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, या बोलते हैं के इज कांस्टेंट कोल्ड डाई, डाई में दो दो चार्ज का कांस्टेंट है। देखिए दो मीडियम है कि नहीं, एयर का मीडियम, अदर मीडियम, इसलिए इसका नाम है डाई, मतलब दो इलेक्ट्रिक मीडियम है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। सो रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू दैट ऑफ एयर मीडियम, या के भी बोलते हैं। क्लियर है? पूरा बात को नोट कर लीजिए। इसका यूनिट नहीं होता, क्यों नहीं होगा? जो परमिटिविटी का है वही इसका भी होगा, दोनों सेम काइंड का रेशियो है। रिलेटिव परमिटिविटी का रेशियो नहीं होता है, परमिटिविटी का होता है। परमिटिविटी कितना होता है मालूम है ना? कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो पहले हेडिंग लिखिए, फिर इसको लिखिए, इसको लिखिए, इतना लिख लीजिए। अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन? नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए। अंडरस्टूड? उम्मीद है सबको समझ में आ गया। सब जिसको समझ में आ गया काइंडली राइट यस आई हैव अंडरस्टूड इन द चैट बॉक्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे बताएंगे। कल केमिस्ट्री होगा, सॉल्यूशन चैप्टर का अगला मोलारिटी क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। जो नहीं किए थे वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो नंबर 1 2 3 देख के ही फोर्थ वीडियो को अटेंड कीजिएगा सॉल्यूशन चैप्टर में। अंडरस्टूड? सो फार क्या क्या पढ़ा दिए एकदम क्लियरली समझ, उधर सॉल्यूशन चल रहा है और इधर ये, और कल मैथ भी क्लास होगा, मैट्रिक्स चैप्टर खत्म करेंगे। नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको जो समझ में आ गया यस सर लिख लीजिए। इन यस सर आई हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल इन
अंडरस्टूड एवरीवन? सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास टुमारो एट 5 o'clock. विल डू मैथमेटिक्स एंड सॉल्यूशन चैप्टर करेंगे 5 o'clock में। और जो 2:30 में ज्वाइन करते हैं निकिता, सॉरी निकिता नहीं करती, रोशनी भी नहीं करती है, नीलिमा, रिया है ना, अर्पिता को बोल देना, नीलिमा, रिया एंड कीर्ति, किरण। 2:30 में भी होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नोट कर लीजिए। वेलकम।